अस्सलाम वालेकुम। ऑस्ट्रम क्रिकेट में आप सब लोगों को खुश आमदीद। आज पीएसएल का पहला एलिमिनेटर खेला जाएगा इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि अपने स्कूल ऑफ थॉट की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर है कि वो ज्यादा डीप बैटिंग लाइनअप के साथ जाते हैं, वहीं पे कोयटा ग्लैडिएटर 5 स्पेशल बैटर्स और 5 स्पेशल बॉलर्स के साथ जाती है। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो अभी तक इस मैच की फेवरेट टीम है ओवरऑल, क्योंकि जिस तरह की उन्होंने कम बैक किया है, जिस तरह की उनकी डेप्थ चल गई है, फहीम अशरफ, इमाद वसीम, हैदर अली परफॉर्म करने लगे हैं। और दूसरे एंड पे कोयटा जो अभी तक अपने ओपनर्स पे रिलाई कर रही है, जिस दिन उनके ओपनर्स ना चले वो नहीं चलती। और उनके रदरफोर्ड भी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से वापस गए हुए थे, पता नहीं वो अब आएंगे या नहीं, इस मैच में खेलेंगे या नहीं, अभी तक ये भी कंफर्म नहीं है। तो पहले बात करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड पे। इस्लामाबाद यूनाइटेड के ओपनर मनरो जो है वो भी पिछले मैच में हमस्ट्रिंग का शिकार हो गए थे, तो पता नहीं उनकी भी अभी तक शिरकत का कोई फैसला नहीं अभी तक आया सामने। अली हमजा, आप कैसे देखते हैं इसको? आपकी तो टीम भी है। ये मनरो की जो शिरकत है वो इस्लामाबाद के लिए बहुत जरूरी है। और लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा कि लास्ट मैचेस में आके मनरो अनफिट हो गए थे, वो प्ले ऑफ के मैचेस नहीं खेले थे। तो इस दफा फिर दोबारा इस्लामाबाद के साथ यही हुआ है। तो इस दफा मुझे लग रहा है कि मनरो शायद हैमस्ट्रिंग का शिकार हो जाए। जिस चीज का मर्जी शिकार हो तो इस्लामाबाद मनरो को लेके आएंगे अपनी प्लेइंग 11 में। और मनरो मुझे लग रहा है कि आज का मैच खेलेंगे क्योंकि उनके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तो और मनरो इस्लामाबाद के लिए भी आपने देखा वो बहुत ज्यादा जान मारते हुए नजर आते हैं। एक लगता है कि वो एज अ टीम खेलते हैं इस्लामाबाद के लिए। तो मुझे लग रहा है कि आज मनरो आएंगे टीम में वापस। और मनरो की जो एबिलिटी है वो आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट है इस्लामाबाद के लिए। जैसे वो स्टार्ट ले लेते हैं तो ऐसे मैचेस में एक ही प्लेयर होता है कि अगर वो स्टार्ट दे जाए तो मैच वो फिनिश कर देता है। जैन के लिए नाजरीन सबसे मजेदार क्वेश्चन, जैन रुमान रईस या टेवन मिल्स? देखें, मैं क्या ही बोलूं इस पे। दोनों ही नहीं, वो बदम को है। तो ओबद मकोई को खिलाने वो भी इसी तरह की बॉलिंग करते हैं टमाल मिल्स की तरह से, पर उनकी लाइन लेंथ जो है ना वो भी इसी तरह की स्लो बॉलिंग करते हैं, ज्यादातर एक ही बॉल को तेज करते हैं ओवर में। पर वो उनकी जो लाइन लेंथ है वो मेरे ख्याल में टमाल मिल से काफी बेहतर है। तो मेरे ख्याल में ओबद मकोई खिला लें, अगर टमाल मिल ही खिलाना है तो वो बेहतर ऑप्शन है। अगर ओबद मकोई नहीं खिलाना टमाल मिल से तो फिर भाई मैं रेस के साथ ही कुछ रुमान रेस देखो फिर आप मैथ्यू फोर्ड के साथ भी जा सकते हैं। इस्लामाबाद को बैटिंग दैट पसंद है और मैथ्यू फोर्ड बैटिंग में आके सिक्सेस भी लगा सकते हैं। तो फिर आप मैथ्यू फोर्ड के साथ ही चले जाएं क्योंकि शायद मैथ्यू फोर्ड आपको बैटिंग में हेल्प दे जाए लास्ट पे आकर। और इस्लामाबाद के जो दूसरे ओपनर एलेक्स हेल वो अभी तक बुरी तरह फ्लॉप हुए हैं, वो शायद फ्लॉप 11 के कैप्टन भी बन जाए इस दफा। तो नहीं, वो शान मसूदी है, आप वो ना चेंज करें। देखें, शान मसूद और एलेक्स हेल में कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ने तकरीबन एक जैसी यानी कि इनिंग्स खेली है। तो आप अली क्या सोचते हैं कि एलेक्स हेल को चेंज करना चाहिए या नहीं? नहीं, देखिए मैं तो यही कह रहा हूँ कि इस्लामाबाद को हेल्स को नहीं चेंज करना चाहिए। हेल्स की आपको एक इनिंग याद होगी इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में। बिल्कुल। तो हेल्स ऐसा प्लेयर है कि वो जिस मैच में चलता है वो फिनिश करके आता है। तो हेल्स की इस्लामाबाद को बहुत ज्यादा जरूरत है और वो उसको बैक भी कर रहे हैं। जैसे उन्होंने बताया था लास्ट मैच में शराब खान ने कि वो मनरो को बैक कर रहे थे कि मनरो एक मैच में रन करेगा और वो इंपोर्टेंट मैच में रन कर गया। और लास्ट ईयर आपने देखा होगा हेल्स 5 मैचेस खेले थे इस्लामाबाद की जानिब से, 5 मैचेस के बाद वो आए थे और वो 5 मैचेस में उनकी तरफ से कोई रन नहीं थे आए। और जैसे ही वो फर्स्ट प्ले ऑफ खेलने के लिए आए, जर्मनी के साथ था इनका, तो हेल्स ने 1 साइडेड मैच फिनिश कर दिया था। वो तो लास्ट पे जर्मनी के बॉलर ने अच्छा कम बैक किया जिसकी वजह से वो मैच जीत गए। तो इस दफा भी क्या पता हेल्स पहले मैच में सॉरी अपने एलिमिनेटर में रन कर जाएं और इस्लामाबाद को। और हम शुरू से बात कर रहे हैं कि हेल्स को रिप्लेस किया जाना चाहिए, लेकिन अब प्ले ऑफ आ गया, मेरे ख्याल में अब वो टाइम नहीं है कि इनको चेंज किया जा सके। अगर करना था तो वहां पे दरमियान में किया जाना था जहां पे ये बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे थे और आपके पास कोई नई प्लेयर को सेटल होने का मौका मिलता। तो मेरे ख्याल में आज ये ऑप्शन ही मौजूद नहीं है कि आप हेल्स को चेंज करें और उनकी वो जगह कराची की विकेट है, जो कराची की विकेट है ये हेल्स और मनरो दोनों को बहुत ज्यादा सूट करती है। आप इनके स्टैट्स देखें पीएसएल में, ये दोनों कराची की विकेट बहुत अच्छी बैटिंग करती हैं। बेशक स्पिनिंग विकेट हो जैसी मर्जी विकेट हो, ये दोनों कराची की विकेट पर बहुत अच्छी बैटिंग और करती हैं। वो इस तरह परफॉर्म करते हैं कि दूसरे एंड से पेसर लगे होते हैं, लेकिन आज डिफरेंट कंपटीशन होगा क्योंकि वहां पे आकिल हुसैन बॉलिंग कर रहे होंगे। स्पिन जो है मतलब 10-12 आ जाते हैं मिडल ओवर, बिल्कुल 10 से 12 ओवर जो है स्पिन करेंगे। तो आज जो है ये डिफरेंट चैलेंज है दोनों के लिए। तो ये मनरो का हम देखा, मनरो ने तबेज शमसी को सिक्सेस लगाए, उसके बाद उन्होंने सामा मीर को लगाए। अगर वो आज भी ऐसी एक आध सिक्स लगा देते हैं अबरार अहमद को, तो मुझे नहीं लगता अबरार अहमद आज के मैच में कमबैक कर सकेंगे क्योंकि वो भी यंग प्लेयर है। तो उनसे शायद आज इतना प्रेशर हैंडल ना हो। तो देखते हैं आज मनरो कैसे बैटिंग करते हैं स्पिनर्स के अगेंस्ट। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो है उसमें जो अभी तक बैटर्स फॉर्म में है उनमें सलमान अली आगा, शादाब खान, कुलन मनरो हैं। और उनकी डेप्थ भी अब तो चलने लगी है। हैदर अली ने 2 मैचेस में स्कोर करके दिए, इमाद वसीम ने पिछला मैच जिताया 13 बॉलों पे 30 करके, राना फहीम अशरफ भी फॉर्म में लग रहे हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम जाएं कोयटा की टीम पे, तो कोयटा की टीम पे साउथ शकील और जैसन रॉय के अलावा कोई बैट्समैन जो है इतना रिलायबल नहीं रहा। उनका मिडिल ऑर्डर बिल्कुल ही फ्लॉप रहा है। रेली रूसो हो, उमैर यूसुफ एक मैच में परफॉर्म कर गए हैं, ख्वाजा नाफे हो या फिर अकील हुसैन तो खैर एंकरिंग इनिंग ही खेल रहे हैं, रदरफोर्ड यहाँ पे है नहीं। तो ये उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात इस दफा बड़ी हुई हैं पीएसएल में। बेशक वो एलिमिनेटर में पहुंच गए हैं,
तो जैन आप कैसे देखते हैं उनके मिडिल ऑर्डर को? देखिए वो इसी तरह जैसा कि हमने बात की कि वो पहले 4 मैचेस जो हैं उनमें तो बिल्कुल साउथस्कील और रोइन है वो आउट क्लास किया, वो आउट ही नहीं हो, वही मैचेस जो हैं ये जीते, उसके बाद मतलब ये बिल्कुल मोमेंटम लूज कर गया। तो इनका सारा डिपेंडेंसी जो है वो बॉलिंग स्पिन डिपार्टमेंट और जो टॉप ऑर्डर है साउथस्कील और जेसन रॉय उन पे अभी तक डिपेंड कर रहे हैं। आज प्ले ऑफ है तो मेरे ख्याल में अगर आज जो है मिडिल ऑर्डर इनका नहीं परफॉर्म करेगा तो फिर हम ये नहीं कह सकते इनका आगे जाना बनता है, क्योंकि अगर ये आगे चले भी जाते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि ये फाइनल में परफॉर्म करेंगे, क्योंकि फाइनल का प्रेशर डिफरेंट होता है। फाइनल में अगर 1-2 विकेट जल्दी ऊपर से गिरे तो मेरे ख्याल में कोयटा फिर खत्म हो जाएगी, मैच जीतने को तो काबिल नहीं रहेगी। फिर देखिए आपने दोस्तों की मुझे ना फाइनल वाली टीम याद है जो रोस्टर ने 2021 में खेली थी जर्मनी के अगेंस्ट, और मुझे डर लग रहा है कि मेरी फेवरेट टीम इस्लामाबाद है, कहीं आज वो वाली इनिंग ना वो खेलने और फॉर्म में वापस आ जाए कि 2021 में भी ऐसे ही था, वो फुल आउट ऑफ फॉर्म थे और फाइनल में उन्होंने जर्मनी को फुल आउट ऑफ क्लास कर दिया। और कैसा मतलब कोयटा का स्पिन डिपार्टमेंट है, तो आज शदाब और इमाल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा कि वो किस तरह से बॉलिंग करते हैं। इमाल आगा का भी क्योंकि बिल्कुल, और साउथस्कील को वो बॉलिंग करवा सकते तो हैं। मेरे ख्याल में ये जो है वो बेशक उनके अटैक को मतलब बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन मतलब इनको कभी कंपटीशन देना पड़ेगा। और इस्लामाबाद को चाहिए कि इमाद वसीम को जैसन रॉय के आगे बॉलिंग ना करवाएं, जैसे लास्ट मैच में देखा जैसन रॉय ने इमाद वसीम के अगेंस्ट रन बनाए, और जैसन रॉय का जो रिकॉर्ड है वो पावर प्ले में लेफ्ट हैंडेड जो स्पिन बॉलर थे उनके अगेंस्ट अच्छा है उनका, और इमाद वसीम के खिलाफ स्पेशली बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है, 150 के स्ट्राइक। और एक और बात के जो कोयटा का स्पिन डिपार्टमेंट है उसकी पिछली दफा तो ये पिछले मैच में जैसे उस्मान तारी को मार पड़ी मुल्तान सुल्तान की तरफ से, यानी कि उन्हें 38 लग गया और विकेट भी नहीं मिली, तो मुझे नहीं लगता कि शायद आज उनके साथ जाए कोयटा। लेकिन उस्मान तारिक जो है वो विकेट नहीं ले रहे इस पीएसएल में, उनको शायद 2 विकेट्स मिले, वो भी एक ही मैच में कराची वाले में 2 विकेट्स हैं उनके अभी तक, वो दोनों उनकी कराची वाले मैच में आई हैं। उसके अलावा वो सिर्फ एक बॉलिंग कर रहे हैं, वो होती है उनकी कान भी बेस्ट, वो मतलब उनको इकोनॉमिकली उनको कोई स्कोर नहीं लग रहे, वो 4 ओवर में 20 रन 25 रन 23 रन ऐसे वो बॉलिंग करवा रहे हैं। तो कोयटा के लिए मेन पॉइंट ये है कि वो इकोनॉमिकली अच्छा रहे, विकेट तो उनसे वैसे भी डिमांड नहीं कर रहे, तो विकेट के लिए बरार अहमद और राकिब हुसैन है उनके पास। देखिए स्पिन जो है वो अपना रोल निभा रही है, सवाल वही है मिडिल ऑर्डर, अगर मिडिल ऑर्डर इनका परफॉर्म करेगा तो मेरे ख्याल में कोयटा जो है ये प्लेऑफ्स में बहुत एक अमेजिंग टीम बन के उभर सकती है। जैसे इन्होंने शुरू में स्टार्ट लिया था वैसी टीम अगर बन गई तो मेरे ख्याल में कोयटा भी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो सकते हैं टाइटल में। जो डिस्टर्बेंस है वो ये इनका मिडिल ऑर्डर है क्या, आपके पास इतना बड़ा मिडिल ऑर्डर है ही नहीं कि जो परफॉर्म करे, वही 2-3 प्लेयर हैं उन्हीं को आप बाहर कर देता, उन्हीं को खिला लेते हैं। लेकिन ये सवाल जो है ये राली रूसो से भी पूछा गया था मैच के बाद, क्या आपको नहीं लगता कि एक बैट्समैन एक्स्ट्रा खिलाना चाहिए जिस तरह से आपका मिडिल ऑर्डर परफॉर्म कर रहा है? राली रूसो ने इस पे कहा कि मैं देखेंगे ये नहीं कहूंगा कि एक प्लेयर काम है एक बैट्समैन काम है, ये मैं अपने पे लूंगा कि मेरा कसूर है, मैं खुद नहीं परफॉर्म कर रहा। और बात वही है कि अगर एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाने से प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगा, प्रॉब्लम ये है कि जो बैट्समैन खेल रहे हैं वही परफॉर्म करें, तो उनमें से कोई मिडिल ऑर्डर में परफॉर्म नहीं कर रहा, तो राली रूसो भी यही कहते हैं कि मिडिल ऑर्डर जो है उनको परफॉर्म करना चाहिए। और वही बात है एक बैट्समैन खिलाने से फर्क पड़ सकता है, हम जैसे बात करते हैं कि इंपैक्ट जरूर आता है, लेकिन बात वही है कि बाकियों को भी परफॉर्म करना पड़ेगा, हम एक बैट्समैन पे नहीं डाल सकते कि जो न्यू बैट्समैन आएगा वही परफॉर्म करे। और जो है आज का मैच जैसन रॉय साउथस्कील वर्सेस नसीम रॉय भी होगा स्टार्ट में, और दूसरी तरफ से कोलन मनरो और एलेक्स हेल वर्सेस आमिर भी होगा। नसीम शाह जहां अपनी स्विंग की वजह से जाने जाते हैं वहीं आमिर अपने एक्सपीरियंस की वजह से जाने जाते हैं। तो नाजरीन आप आज किस टीम की तरफ हैं? अभी हम अपने पैनलिस्ट से पूछ लेते हैं इनके प्रेडिक्शंस क्या हैं। अली हमजा आपकी प्रेडिक्शन क्या है? यार मेरी तो इस्लामाबाद ही है इसमें। जैन आपकी? देखिए कोयटा की जो रीसेंट फॉर्म देखें वो इतनी अच्छी नहीं रही, तो मेरे ख्याल में आज इस्लामाबाद जो है वो मेरे ख्याल में जीतेगा। मैं तो चाहता हूँ कि राय और इफ्तिखार का फाइनल हो और राय इफ्तिखार की टीम को आउट क्लास करे, बहुत ज्यादा मारे, तो मैं तो कोयटा की तरफ से जाऊंगा। और नाज़रीन आपने प्रेडिक्शंस अपनी भी हमें लाजमी कमेंट्स में बतानी है कि आप किस टीम को जीतता हुआ देखना चाहते हैं। अगर आज इस पैनल में विकास होते तो आप भी शायद विकास से लड़ाई हो जाती, क्योंकि आप जर्मनी को बाइक कर रहे हैं, चले फिर भी। लेकिन हम देखें वो भी इफ्तिखार के खिलाफ है, मैं भी इफ्तिखार के खिलाफ हूँ, हम तो राय को इफ्तिखार को हारता हुआ देखना चाहते हैं। तो अगर इफ्तिखार ने बॉलिंग पे आकर ब्रेकआउट कर दिया फिर बहुत बड़ा क्लैश होगा। चले नाज़रीन आपने प्रेडिक्शंस हमें लाजमी कमेंट्स में बतानी है और इसके साथ अपना ढेरों ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।